नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी किस तरह से आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लाइकन प्लैनस के बारे में। ये एक स्किन से रिलेटेड एक समस्या है, एक प्रकार का चर्म रोग है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लाइकन प्लैनस किस लिए होता है, किस किस कारण से होता है। इसमें हमें पर्पल कलर के उभरे हुए से पैचेस स्किन में बन जाते हैं। तो किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ आप लोगों को मदद कर सकती है, इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो आप तक ज़रूर टाइम से पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लाइकन प्लैनस और होम्योपैथी की बेहतरीन दवाइयाँ। दोस्तों, ये जो लाइकन प्लैनस है ये एक स्किन की बीमारी है, एक प्रकार का चर्म रोग है जिसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्किन में होता है। तो होता क्या है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर हमारे बॉडी के सेल्स को इन्फ्लेम करने लगे या एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे, चाहे वो स्किन के सेल्स हो या म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स हो, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं लाइकन प्लैनस। तो दोस्तों, लाइकन प्लैनस में क्या होता है कि हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं, जैसे कि केराटिनोसाइट्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और इसी के वजह से, मेलानोसाइट पिगमेंट के वजह से जो स्किन के ऊपर उभरा हुआ सा रैश बन जाता है, उसका कलर पर्पल कलर का ये होता है। इसके साथ साथ इसमें खारिश भी हो सकती है। लाइकन प्लैनस ज़्यादातर ये स्किन में ही होता है, पर स्किन के साथ साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में यानी कि मुंह के अंदर ये हो सकता है। और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में ये होता है तो इसका जो कलर है वो वाइटिश कलर का होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। दोस्तों, लाइकन प्लैनस को अगर याद रखना है तो हमें 4P याद रखना है। पर्पल, पॉलीगनल, प्रूरिटिक एंड पेप्यूल्स, यानी कि पॉलीगनल शेप, पर्पल कलर, प्रूरिटिक यानी कि उसमें खारिश होती है, पेप्यूल्स यानी थोड़ा सा उभरा हुआ है स्किन से, स्किन की जो सतह होती है, स्किन का जो सरफेस होता है उससे थोड़ा सा उभरा हुआ ये पैचेस टाइप बनते हैं। तो ये जो लाइकन प्लैनस है ये मुख्य रूप से स्किन में, हाथों में हो सकता है, रिस्ट में हो सकता है, आपके पैरों में हो सकता है, और ये हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, मुंह के अंदर हो, ये स्कैल्प में हो सकता है, ये नाखून में यानी कि नेल्स में भी हो सकता है। इसमें खारिश एक सिम्टम हो सकता है। ये जो लाइकन प्लैनस की बीमारी है ये ज़्यादातर केसेस में कोई तकलीफ़ नहीं देती है, अदर देन द थिंग कि दिखने में वो अच्छा नहीं लगता या थोड़ी बहुत खारिश होती है। बट कुछ केसेस में, जैसे कि अगर मुंह के अंदर हो रहा है तो उसके वजह से खाना नहीं खा पाना, ठीक से खाने को चबा नहीं पाना, इस प्रकार की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, लाइकन प्लैनस के कारण क्या क्या हैं? तो इसके जो कॉजेज़ हैं वो इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार का एलर्जेंस या केमिकल्स का अगर एक्सपोजर हो रहा है उसके वजह से हो सकता है, कोई डाई से हो सकता है, ये हो सकता है अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी हो सकता है। अगर जेनेटिक्स में आपके फैमिली में लाइकन प्लैनस की हिस्ट्री है तो वो भी एक फैक्टर रह सकता है। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिनके यूज़ के कारण से लाइकन प्लैनस की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, लाइकन प्लैनस को पहचानने के लिए हमें किस बात का हमें ध्यान रखना है या कैसे पता चलेगा? 4P से ये पता चलेगा। 4P यानी कि पर्पल, पॉलीगनल, प्रूरिटिक, पेप्यूल्स और विखम स्ट्राई। तो पर्पल यानी कि उसका कलर पर्पल हो गया, पॉलीगनल यानी उसका साइज पॉलीगनल की तरह हो गया, प्रूरिटिक यानी कि उसमें खारिश होना, और पेप्यूल्स यानी थोड़ा सा उभरा हुआ। विकम स्ट्राई का मतलब है कि सफ़ेद रंग की पतली पतली लाइन हो सकती है। जहाँ पे लाइकन प्लैनस आपको हुआ है वहाँ पे पतली पतली सफ़ेद रंग की या ग्रे कलर की लाइंस बन सकती है। तो ऐसा भी हमें लाइकन प्लैनस में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो लाइकन प्लैनस में आपको मदद कर सकती है। तो सबसे पहले लाइकन प्लैनस किस वजह से है, क्या कॉज है, उसे हमें रिमूव करने की कोशिश करनी चाहिए।
और जो होम्योपैथी की दवाइयाँ होती हैं वो आपके सिम्टम बेस्ड होती हैं, आपके पूरे सिम्टम्स को देखते हुए दवा को दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो दवाइयाँ हैं जो कि लाइकन प्लानस में आपको अच्छा मदद कर सकती है, दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है नैट्रम म्योर। तो नैट्रम म्योर में हम देखते हैं कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी सी होती है, ऐसे दूर से देख के लगता है कि स्किन बड़ा वैक्सी वैक्सी सा हो रहा है, चिपका चिपका सा स्किन है। जो फोल्ड्स हैं बॉडी के वहाँ पे हो सकता है, यानी कि हाथों का जो फोल्ड है एल्बो का यहाँ हो सकता है, कानों के पीछे इस एरिया में अगर लाइकन प्लानस हो रहा है तो आपको नैट्रम म्योर मेडिसिन अच्छा मदद कर सकती है। तो अगर ग्रीजी स्किन है और जो बॉडी के फोल्ड्स है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे में नैट्रम म्योर हमारी एक अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों नैट्रम म्योर में हम देखते हैं कि स्किन में रिंकलिंग भी होती है, यानी कि जो स्किन है वो हेल्दी नहीं लगती या एजेड स्किन लगती है। तो ऐसे में भी नैट्रम म्योर 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी आपकी जिस प्रकार के सिम्टम्स है उस हिसाब से पोटेंसी सिलेक्ट करके कुछ टाइम तक लेते हैं तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। दोस्तों अगली हमारी दवा है थूजा। अब थूजा मेडिसिन के बारे में तो हमने काफ़ी बार बात करी है, मेरे चैनल में आप लोग थूजा का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं जहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों थूजा हमारी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन की। स्किन में किसी तरह से भी अगर स्किन में आपको कोई वॉट हो रहा है या उभरा हुआ इरप्शन हो रहा है तो ऐसे तमाम कंडीशन में थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा में हम देखते हैं कि जो स्किन है उसमें ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आपको दिख सकते हैं। स्किन जो है वो हेल्दी नहीं होती, आपको स्पॉट्स या डिस्कलरेशन स्किन में दिख सकता है थूजा में। इसके साथ साथ जो कवर्ड एरिया है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और स्क्रैचिंग करने का मन करता है, और अगर आप स्क्रैच करते हैं, अगर आप खारिश करते हैं तो प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है और प्रॉब्लम आपको महसूस होती है। तो ऐसे कंडीशन में थूजा मेडिसिन को हम दे सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है बोरैक्स। तो दोस्तों बोरैक्स हमें देनी है जब हमें लाइकन प्लानस के साथ साथ दिखता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ थोड़ी सी सूजन हो रही है, वहाँ थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा तनाव महसूस होता है, थोड़ा टेंशन महसूस होता है, थोड़ा खिंचाव महसूस होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है और सूजन साथ में है, स्किन बिल्कुल से ड्राई है, तो बोरैक्स एक बहुत अच्छी दवा है। दोस्तों बोरैक्स में अनहेल्दी स्किन होता है, अनहेल्दी स्किन के साथ साथ सूजन हमें दिखने को मिलती है और एक प्रकार की खिंचाव या एक प्रकार से जलन महसूस होता है। तो ऐसे में बोरैक्स दवा हमें मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी दवा है आर्सेनिक एल्बम। तो दोस्तों आर्सेनिक एल्बम हमें दवा देनी है किसी भी कंडीशन में जब हमें कोई भी समस्या के साथ बेचैनी बहुत ज़्यादा देखने को मिले, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, बहुत ज़्यादा घबराता है। तो अगर घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस एक हमारी सिम्टम होती है तो आर्सेनिक एल्बम हम दे सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम में हम देखते हैं कि ठंड के टाइम पे, कोल्ड के टाइम पे प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर लाइकन प्लानस की प्रॉब्लम है तो ठंड में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो ऐसे कंडीशन के लिए आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अगली हमारी दवा है सल्फर। तो दोस्तों सल्फर हमारी एक किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन या एक बहुत ही अच्छी हमारी स्किन की दवा है। स्किन की कंडीशंस में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है, बट सल्फर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देना है, उसको बहुत ज़्यादा रिपीट भी हमें नहीं करना होता क्योंकि एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। सल्फर में हम देखते हैं कि जो स्किन की समस्या होगी उनको स्क्रैचिंग, यानी अगर आप उसमें खारिश करते हैं, खुजली होती है, खुजली करते हैं तो उससे रिलीफ नहीं होता, आप खुजली करते हैं और ज़्यादा स्क्रैचिंग होती है। जब तक आप वहाँ पे स्किन एकदम छील नहीं देते हैं तो भी स्क्रैचिंग होती रहती है। अगर किसी तरह का भी वार्मथ है, गर्मी में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, आप सोने जा रहे हैं, रात को बेड में जाने के बाद जो खुजली है या खारिश है वो ज़्यादा हो रही है, तो जब ऐसे सिम्टम्स का प्रेजेंटेशन है तो ऐसे कंडीशन में हम सल्फर मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ जो कि लाइकन प्लानस में आपको मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया लाइकन प्लानस और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।